हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट माय फ़्लाइट जर्नी एक्सपीरियंस और क्या क्या स्टेप हुए थे और मुझसे इमिग्रेशन में कितने क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए थे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और जो भी लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, डू सब्सक्राइब इट एंड गिव द वीडियो अ थम्स अप। तो मैंने अपनी टिकट बुकिंग वाली वीडियो में बताया था कि जो मैंने टिकट करवाई थी वो थी थाई एयरवेज से, जिसमें 3 आवर्स का लेओवर था बैंकॉक में। और जो मुझे लगेज अलाउड था वो था 45 kgs प्लस 7 kgs कैबिन बैग और प्लस लैपटॉप बैग। तो ये काफ़ी ठीक लगा मुझे, क्योंकि इसमें मेरा जितना भी सामान था वो ऑलमोस्ट आ ही गया था। बस थोड़ा स्पेस का था, तो उसके लिए अगर आप वैक्यूम बैग प्रेफर करना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ देम ऑल्सो। लेकिन ये एयरवेज़ का एक्सपीरियंस काफ़ी सही था। 45 นาทีค่ะ3 ชั่วโมง तो जिस दिन की मेरी फ़्लाइट थी उस दिन जब मैं दिल्ली जा रही थी, पूरी रोड इतनी भरी हुई थी और इतना पानी था, लग रहा था कि अब अटैचियों को अपने सर पर रख के मेट्रो से जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे तैसे हम वहाँ टाइम से पहुँच गए थे, क्योंकि हम अबाउट 4 आवर्स पहले घर से निकले थे। मतलब ये सोच कर के अगर ट्रैफिक वगैरह हुआ तो पहुँच तो हम वहाँ गए थे। तो वहाँ जाने के बाद सबसे पहले आपको अपना गेट नंबर चेक करना है कि आपको किधर से इंटरनेशनल फ़्लाइट कौन से वाले गेट से हैं। तो मैंने उसके लिए अपना वेब चेक इन भी नहीं करवाया था, क्योंकि थाई एयरवेज़ में वेब चेक इन नहीं होता। तो कुछ लोगों ने ऐसा मुझे कंफ्यूज भी कर दिया था कि तुमने वेब चेक इन नहीं करवाया। तो फिर मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत कर दिया। तो फिर जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो सबसे पहले अब हमें FDS देखना है, मतलब कि फ़्लाइट डिस्प्ले सिस्टम या फिर फ़्लाइट डिस्प्ले बोर्ड वहाँ लगे होते हैं, FDB। तो उन बोर्ड्स पे आपको जहाँ पे भी आपका बैगेज कलेक्ट होगा, जहाँ से चेक इन होना है, वो आप लिखा होगा वहाँ पे कि आपको कहाँ पे जाना है। तो फिर आप जैसे ही वहाँ जाएंगे तो वहाँ जो भी लाइन थी, इसके बीच में मैं अगर लगा पाऊँगी थोड़ी बहुत क्लिप्स तो लगा दूँगी। तो फिर जैसे ही वहाँ पहुँची, जैसे मैंने चेक इन करवाया तो फिर मेरे बैग्स वहीं पे जो थे उन्होंने हेल्प कर दी थी रखवाने में। और फिर उन्होंने बस मेरे से बोला कि सिडनी तक की फ़्लाइट है, तो उन्होंने मुझे 2 बोर्डिंग पास दिए थे। 2 बोर्डिंग पास, एक बैंकॉक तक का, फिर एक बैंकॉक से सिडनी तक के लिए। फिर जब मेरे को बोर्डिंग पास मिल गए, फिर मैं गई इंटरनेशनल डिपार्चर की तरफ। तो फिर वहाँ सबसे पहले हुआ मेरा इमिग्रेशन के लिए भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। तो जैसे ही मेरे इमिग्रेशन की चांस आई, मतलब वहाँ पे काफ़ी सारे काउंटर थे, तो जो भी काउंटर खाली होता जा रहा था आपको वहाँ जाना था। तो फिर जब मैं गई तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि सिडनी जा रही हूँ, मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने पूछा कि स्टडी के लिए, मैंने बताया हाँ। फिर उन्होंने मेरा वीज़ा देखा और फिर बस उन्होंने स्टैम्प लगा दिया और उन्होंने इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। फिर उसके बाद हुआ सिक्योरिटी। फिर सिक्योरिटी के लिए जो भी हमारा बैग था उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे वो सारे निकाल कर रखने थे, इंक्लूडिंग योर फ़ोन, पेन ड्राइव, चार्जर, जो भी था वो सब अलग रखना था। और फिर हमारा खुद का सिक्योरिटी हुआ। फिर उसके बाद हमें अपने गेट नंबर पर जाना था। तो फिर जो बोर्डिंग पास था उस पर गेट नंबर लिखा हुआ था। तो फिर हम अपने घूमते घूमते, बहुत ज़्यादा ही दूर था, चलते चलते मैं अपने गेट नंबर पर पहुंची। फिर जब बोर्डिंग स्टार्ट हुई फिर हम वहाँ पर जाकर बैठ गए, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने हमें मील दिया। मील थोड़ा ठीक ही था, मतलब वेजिटेरियन मील था। बाकी वो 4 घंटे की फ़्लाइट थी, तो वो तो सब ठीक ही रहा था। फिर जब हम बैंकॉक उतरे, बैंकॉक का एयरपोर्ट वाज वाओ, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। और कोई इंसान नया जाए तो ऐसा लग रहा था वहाँ पे खो ही जाओ। पर जहाँ पे भी जो डिपार्चर्स हो रहे थे तो फिर वहाँ पर इमिग्रेशन वगैरह तो कुछ नहीं हुआ, बस सिक्योरिटी चेक हुआ। और फिर उसके बाद आपको अपना गेट नंबर ढूंढ कर वहाँ बैठ जाना है। और जैसे ही, और गेट नंबर आपको मिलेगा वही फ़्लाइट डिस्प्ले बोर्ड से, उस पर आपकी बोर्डिंग पास पे आपकी टिकट पे अब फ़्लाइट नंबर लिखा होगा। तो फिर वो देखकर आपको गेट पर जाके बैठ जाना है। और फिर जब बोर्डिंग स्टार्ट होगी तो एक बार फिर से सिक्योरिटी होता है, मतलब जो भी आपके पास कुछ भी अगर लिक्विड में है 100 ml से ज़्यादा तो वो सब सबमिट कर लेते हैं। और बैंकॉक की सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा ही थी। तो फिर हाँ, बस इतना ही हुआ। और फिर वो फ़्लाइट अबाउट 7 आवर्स की थी। तो फिर उसमें उन्होंने 2 बार मील दिया। और यहाँ सिडनी लैंड होने से पहले वो लोग एक हमें डिक्लेरेशन फॉर्म देते हैं, जिसको हमें सही सही डिक्लेयर करना होता है कि अगर हमारे पास है तो हम डिक्लेयर कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कि अगर आप कोई मेडिसिन ला रहे हैं, या फिर अगर आप कोई लिक्विड प्रोडक्ट है, या कोई वुडन प्रोडक्ट है, या कोई सीड्स वगैरह हैं, तो अगर आपके पास हैं तो आप डिक्लेयर कर दो, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि मेरे पास भी मेडिसिन थी
और मेरे पास उसका प्रिस्क्रिप्शन भी था, तो मैंने उन्हें बता दिया था, तो फिर उन्होंने ऐसा कुछ खास किया नहीं था। तो ऑस्ट्रेलिया में लैंड होने के बाद भी आपसे इमिग्रेशन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पर मेरे से तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस पासपोर्ट देखा और बोला कि स्टडी के लिए आई, तो मैंने बोल दिया हाँ। तो फिर उन्होंने इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। उसके बाद आपको अपना लगेज कलेक्ट करना है और उसके बाद एक बार सिक्योरिटी होती है और फिर आप पूरे टर्मिनल के बाहर आ सकते हैं गेट के। तो दिस वाज ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस, और इतना ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट भी नहीं लगा जितना स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि बैंकॉक में कैसे जाऊँगी, 3 आवर कैसे पास होंगे, फिर मुझे गेट कैसे मिलेगा। लेकिन सभी हो जाता है, क्योंकि जितने भी लोग वहाँ जा रहे थे सब पहली बार ही जा रहे थे, तो इट वाज़ नॉट अ ग्रेट प्रॉब्लम फॉर मी, एंड आप सबके लिए भी नहीं होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।